श्री सतगुरु अमृतवाणी। चिंता चिंता एक भयानक रोग है जो चिता की तरह मनुष्य को जलाती रहती है। चिंता करने वाला मनुष्य सदैव अप्रसन्न ही रहता है। मरने के बाद पितर, प्रेत और पिशाच योनि में आकर भयंकर दुख को झेलता है। अतः भगवान के भजन में मस्त रहकर सब चिंताओं से छुटकारा पा ले। कोई भी काम हो उसे पूरा करने का भरसक प्रयत्न करो, और जो काम तुमसे पूरा न हो सके उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उसे ही आपका ध्यान प्रतिक्षण रहता है। प्रार्थना एकदम भगवान के भजन में मगन हो जाओ, बस इसी में सार्थकता है। बिना भगवान के भजन के जीव का कोई साथी नहीं है। दुनिया में रहने का एक ही तरीका है, कोई कुछ भी करता रहे, अपने को उससे संबंधित न होने दो। तटस्थ भाव से भगवान के भजन में लीन रहो। सारी प्रार्थनाओं का यही सार है कि हम अपने दिल में भगवान को बसा लें। मामूली खान पान से आदमी ऊब जाता है और ज़्यादा खाने से बीमारी हो जाती है, लेकिन भगवान नाम रूपी अमृत है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जितना ज़्यादा उसे पीता है उतनी ज़्यादा प्यास बढ़ती है। प्रार्थना के पहले हमें तैयार होना चाहिए, मौन होकर शांत बैठना चाहिए। जो बोला जाएगा उसका चिंतन भी होना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। जैसे वह चीज़ रोज रोज बोली जाती है तो हमारी वाणी से सिर्फ शब्द ही निकलते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं रहता है। हम सिर्फ मंत्र बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्र के साथ पूरा पूरा ध्यान भी होना चाहिए। गीता जी की महिमा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो इस गीता को पढ़ते और सुनते हैं वे लोग मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह मानव जब सब इंद्रियों को इंद्रियों से विषयों से समेट लेता है तथा उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। मनुष्य जहाँ से ऊपर चढ़ता है उसे उसके प्रति सदैव आभार जताना चाहिए। जब वह उस स्थान को भूल जाता है तो उसका पतन निश्चित है। आध्यात्मिक मार्ग का मूल उद्देश्य है कि हमारे अंदर नम्रता आनी चाहिए, और जब इस गुण की ही कमी होगी तो इस मार्ग में चलना बड़ा ही कठिन है। हम सबको भगवान का अंश समझें, किसी का अपमान न करें, किसी से घृणा न करें। ईर्ष्या, घृणा और राग द्वेष हमारे महान शत्रु हैं। इनको हमें अंदर से निकाल देना चाहिए। किसी का अपमान करना हमारा खुद का अपमान करना है। अरे मन, दूसरा कौन है? सभी तो भगवान के रूप हैं। किसी से भी घृणा करने का अर्थ है भगवान से विमुख होना। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस मनुष्य में इसका वास होता है वह तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। अहम भाव आने से मनुष्य किसी को समझता ही नहीं है। ऐसा होने पर उसे फिर कौन समझेगा। लघुता से प्रभुता बढ़े, प्रभुता से प्रभु दूर। चिट्टी मिश्री खात है, हाथी चाटत धूर। अरे मन, मनुष्य शरीर पाकर मनुष्य देवताओं को भी बस में कर सकता है। साधारण मानव की तो बात ही क्या है। लेकिन पहले नम्रता अपने अंदर लाओ तथा सबसे प्रेम करना सीखो। प्रत्येक काम गुरुजन, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा अनुसार करना चाहिए। उससे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। बड़े मनुष्य कहें उसी के अनुसार काम करना चाहिए। यदि वह काम उचित न हो तो उसके प्रति उत्तर न दें, उस कार्य के प्रति मौन हो जाओ। माता पिता चाहे गलती करे, कटुवचन कहे, दूसरों का सम्मान करने से ही खुद का सम्मान होता है। यह संसार एक सौपन के समान है जिसने मनुष्य आकर अपने असली सच्चिदानंद रूप को भूल जाता है। तपस्या। आजकल तपस्या के लिए वन में जाने की जरूरत नहीं है। आज के युग में वही मनुष्य तपस्वी है जो मन, कर्म व वचन से किसी को कष्ट न पहुंचाए तथा हो सके वहां तक दूसरों की भलाई करे। हाथों की तपस्या दान देना, पैरों की तपस्या तीर्थ पर जाना है, आंखों की तपस्या संतों के दर्शन करने की है,
कानों की तपस्या हरी कथा सुनना है, नाकों की तपस्या हरी गंध लेने की है। हम किसी की निंदा न करें, न सुने और न देखें, यही तपस्या है। जो मनुष्य इनका आचरण करता है वह महान तपस्वी है। वन की जरूरत तो महापुरुषों ने एकांत के लिए समझी थी, लेकिन आज कलयुग में भजन करके तथा घर में रहकर भी तपस्वी जीवन बिताया जा सकता है, तथा वन में रहकर भी कोरा रहा जा सकता है। संसार में रहना गुनाह नहीं है। संसार में तेरे मेरे की भावना ही दुख देती है। जब मनुष्य के निजी संबंध में गड़बड़ होती है तो वह रोता पीटता है, लेकिन गांव में गड़बड़ होती है तो कहता है कि एक दिन सबको जाना है। अरे दूसरा कौन है, सभी तो भगवान के अंश हैं। दुखों के आने पर भगत सहर्ष भगवान की कृपा समझकर तथा यह कहकर कि भगवान को यही मंजूर था, यह कहकर उसे स्वीकार करता है। मनुष्य के अधिकार में कोई भी काम नहीं है, बस चिंता से वह अपने शरीर को जला सकता है। सेवा, माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता जीव देवता ही हैं, इनकी सेवा बड़े भागी मनुष्य ही कर सकते हैं। यदि उनकी सेवा न हो सके तो उनको कटु वचन मत कहो, उनका दिल दुखाना बड़ा पाप है। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार इनको उपयोग करता है। सुख शुद्ध विचारों में ही है, न धन में है, न दरिद्रता में है, न वैभव में है। मनुष्य का मूल उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, लेकिन वह उसकी तरफ मुंह भी नहीं करता है। सांसारिक कार्य को वह बड़ा समझता है। अरे मनुष्य, तू उस परमेश्वर को ही अनहित भजता रहे। इस जीव का सत्कर्म के अलावा कोई साथी नहीं है। इसलिए मनुष्य को हरदम सत्कर्म करने चाहिए। ध्यान करते समय वह सदैव ध्यान में रखो कि बिना भगवान के तुम 1 मिनट भी व्यर्थ मत खोवो। ध्यान करते समय मन में अनेक फिल्में आती रहती हैं, उन्हें बाहर निकाल दो। 1 घंटे की बजाय भगवान के चरणों में दत्तचित्त होकर ध्यान करना 5 मिनट ही लाभदायक है। माया क्या है? मन के विचार ही माया है। मन के अंदर अनेक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विचार उठते रहते हैं। उनसे निवृत्ति ही माया से छुटकारा पाना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तू युद्ध भी करता रहे और मन से भगवान का मंत्र भी जपता रहे। पता नहीं कब शरीर से प्राण छूट जाएं। अंत समय में जीव के जो विचार होते हैं उन्हीं के अनुसार उसे पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। इसलिए सदैव भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। ध्यान में सदैव मस्त रहना चाहिए। किसी की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सच्चरित्रता, मनुष्य को अपने विचारों के अनुसार ही आगे जाना है। जिस तरह यहाँ बैठे भगत भोजन के लिए घर जाते हैं, उसी प्रकार मरने के पश्चात जीव विचारों के अनुसार जीवन धारण करता है। हवन, भगवान के भजन आदि में स्त्री को दाईं ओर बैठाया जाता है, शादी में बाईं ओर। दूसरे की वस्तु को धूल के समान समझो। चाहे कहीं पर भी कोई वस्तु पड़ी हुई हो, हमें उस पर तनिक भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस व्यक्ति की नीयत डिग जाती है वह किसी भी काम का नहीं रहता है। इस प्रकार का धन पचता नहीं है, वह चक्रवर्ती ब्याज रहित सहित निकल जाता है या अन्य तरीकों से लोक परलोक दोनों बिगाड़ देता है। अरे मन, मूर्ख प्रभु को सभी जगह देख। भगवान सभी जगह देख रहे हैं। किसी से भी ईर्ष्या मत करो, क्योंकि यह मनुष्य को रसातल में ढकेल देती है। यह एक भयंकर शत्रु है, इसको प्रेम से दूर करना चाहिए। हमसे दान तो नहीं होता, लेकिन हम मन से, कर्म से, वचन से तो दूसरों की भलाई कर सकते हैं, भलाई सोच सकते हैं। इससे तो पैसे नहीं खर्च होते। चोरी, जिस कार्य में लज्जा और शंका के भाव उत्पन्न होते हैं उसी का नाम चोरी है। चाहे वह घर हो या बाहर हो,
हमें इस प्रकार के कार्यों से निवृत्ति पा ही लेना चाहिए। विश्वास, मनुष्य को विश्वास पात्र होना चाहिए, फिर उसके लिए मौज ही मौज है। जीवन में उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भगवान में पूर्ण विश्वास रखो, जिंदगी में सफलता आपके चरण चूमेगी। विश्वास करो कि भगवान हमेशा हमारे पास ही हैं। हर क्षण वह हमारे कार्यों को देखते हुए रहते हैं कि वह हम क्या कर रहे हैं। यह मत सोचो कि हमको कौन देखता है। अरे मन, तू उस दिन को याद कर जब गर्भ में उल्टा पड़ा था, मलमूत्र के दलदल में फंसा हुआ था और तूने भगवान से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना की थी तथा उनके सामने उनके भजन करने की प्रतिज्ञा की थी। तू यहाँ आकर उन बातों को भूल गया है। विषय भोगों में अपनी शक्ति व समय बर्बाद कर रहा है। यह तेरे लिए उपयुक्त नहीं है। तेरा कल्याण इसी में है कि तू उनसे वंचित होकर भगवान के भजन में लीन हो जा। वही एक सार्थक वस्तु है। पुत्र, पत्नी, माता पिता, भाई तेरा कोई भी साथ देने वाला नहीं है। अंत समय में तू अकेला ही कुछ सत्कर्मों व दुष्कर्मों को साथ लेकर जाएगा। अग्नि में ज्यों घी डाला जाता है वह त्यों तेज होती जाती है। इसी प्रकार विषय भोगों में तृप्ति नहीं होती है। इसके पश्चात मनुष्य पश्चाताप ही कर सकता है। तुलसीदास जी ने कहा है, माता पिता सुत त्याग देंगे, अतः तू पहले ही इन्हें क्यों ना त्याग दे। जीव बुरे विचारों में, नरक में या 84 लाख योनियों में भटकता है और अंत समय में भगवान के नाम स्मरण में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अंत समय गीता के श्लोक सुनाए जाते हैं। भगवान के भजन के बिना जीव का कोई भी साथी नहीं है। यहाँ तो पेट भरा है ही रहता है, तू फिर किसकी चिंता करता है। आगे की चिंता कर, वरना कहीं जगह मिलने की नहीं है। पछताएगा पेट ही में जब पेट भरत, पेट के काज काहे भटके। पेट की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरों को खिलाओ, खाने की बाट मत देखो। दूसरों का धन कितना ही इकट्ठा कर लो, वह हमारे पास नहीं ठहरेगा। हमें वह दुख देकर जाएगा। काम को प्रेरित करने वाले उपकरण का एकदम त्याग करना चाहिए। उस जगह का त्याग जहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। भगवान के नाम से इसे समाप्त करना। आते ही धुन की शुरुआत, सुख की नींद लेना, साथी के साथ साथी जैसा व्यवहार करना मनुष्य का उद्देश्य है। संसार एक लेन देन का खेल है। कोई किसी का नहीं है। सभी माता पुत्र अपनी मांगत के अनुसार संबंध स्थापित करते हैं। जो जिसके मांगता है वह पूरा करता है। संसार में जिस किसी को अपना बनाया वहीं पर दुख पैदा होगा। बोला और मरा वाली कहावत है, सत्य प्रतीत होती है। अतः ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह किसी को भी अपना न माने, अनासक्त भाव से भगवान का अंश समझकर सब जीवों के साथ सद्व्यवहार करे तथा अपने कर्तव्य का पालन करे। मनुष्य का भाग्य ही सब कुछ है। कहा है, चले चाहे कल की ओर, वही माथा वही खोड़। कितने प्रबंध करे या न करे, भाग्य में लिखा कहीं नहीं जाने का। बस हम अपने कर्तव्यों का पूरा करता रहें। जीवन को सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य को सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। संसार में जीव अपने कर्मों के अनुसार सुख व दुख भोगने के लिए जन्म लेता है। जब तक उसके ये पूर्व कर्म पूरे नहीं हो जाते हैं, संसार में रहता है। प्रारब्ध के खत्म होते ही उसका शरीर छूट जाता है। इसमें किसी का बस नहीं चलता है। अपने कर्मों का तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसमें किसी का वश नहीं है। स्वयं भगवान भी जंगल में जाकर वनवास भोगा। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा ने भी भंगी के घर पानी भरा। कबीर जी ने कहा है, कर्मों की गति न्यारी विधना, टारी ना टरे। स्वयं भगवान भगत के तप के बल से बालक का स्वरूप बनाकर उसकी सेवा की, लेकिन उसके दुखों को नहीं मिटा सके। मनुष्य के शरीर में दुख उसके कर्मों के अनुसार भोगना पड़ता है।
जब तक उसके खोटे कर्म पूरे नहीं होते हैं तब तक कोई दवाई काम नहीं करती है, और जब अच्छे दिन आते हैं तो सब अपने आप ही ठीक हो जाता है। व्यवहार, मनुष्य को व्यवहार की बड़ी ही जरूरत है। मनुष्य में एक छिद्र होने पर संसार के लोग उसे टिकने नहीं देते हैं। मनुष्य को न अधिक बोलना चाहिए, न अधिक चुप रहना चाहिए, और न किसी को कड़वे वचन कहने चाहिए। मनुष्य को मीठे वचनों के द्वारा सभी को प्रभावित करना चाहिए। न किसी के साथ घृणा और न किसी के राग द्वेष, तटस्थता के नीति अपनानी चाहिए। संसार में सीधापन से भी दोष है। मनुष्य को प्रत्येक स्थान में के अनुसार नम्रता एवं दृढ़ता बरतनी चाहिए। नम्र रहने से भी लोग उसका रहना दुष्कर बना देते हैं। माया दो प्रकार की होती है, जड़ और चेतन। जड़ माया पैसा है, चेतन माया स्त्री। एक माया ऐसी है जो भाई भाई को दुश्मन बना देती है तथा वह उसके लिए मारने मरने के लिए तैयार हो जाता है। स्त्री ने भाई भाई की लड़ाई करवाकर खून की नदी बहाई है। जैसे द्रौपदी स्त्री एक ऐसी माया है जो पुरुष को अपने वश में कर उसको माता पिता तथा भाई का विरोधी बना देती है। वह बात कहे वह तो सच्ची और अन्य सब की बातें झूठी। बाहरे माया पुरुष उसके सामने भेगी बिल्ली बन जाता है। उसे तो वैसे आंखों का डर दिखाकर वश में करना चाहिए। संसार में रहो पर संसार को अपने अंदर मत घुसने दो। गृहस्थ में अन्य सब सदस्यों को भगवान का अंश समझना चाहिए। उसमें मोह ममता का भाव न हो। मनुष्य को अहम भाव प्रवेश न होने पावे, क्योंकि यही उसे नरक में ले जाता है। साधना के अनुभव, ध्यान करते समय मस्तिष्क पर जोर पड़ता है, अतः ध्यान उतनी ही देर करना चाहिए जब तक मस्तिष्क पर जोर न पाए। इसके अलावा सदैव चिंतन में रहना चाहिए। चिंतन से मनुष्य जल्दी ही शक्तिशाली बन जाता है। जब तक स्वरूप का चिंतन न हो और तोते किसी मुख में रट निकलती रहती हो तो उस जप का फल नहीं मिलता। उसके साथ ही नाम व नामे से पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास होना चाहिए। ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारो, पूर्ण श्रद्धा के साथ नाम लो। विश्वास, मुख में राम, बगल में छुरी नहीं होनी चाहिए। ध्यान बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। शिष्य के भाव, शिष्य गुरु को साक्षात भगवान समझे और समझे कि वे भगवान नर रूप धरकर पृथ्वी पर अवतरे हैं। गुरु के समान अन्य कोई नजर न आए। साधन के लिए आकाश से विशाल, समुद्र से गहरा, सुमेरु से भारी और वज्र से कठोर की आवश्यकता है। भगत का शरीर भगवान का मंदिर है। कल्याणकारी आचरण, हमेशा अपने पास 2 चादर रखो। दूसरों के कपड़ों में कभी मत सोवो। दूसरों के कपड़े कभी मत पहनो। ज़्यादा कभी मत खाओ, इसमें भगवान के भजन में हानि होती है। दूसरे की माला, थाली, दोष, पैसा का परित्याग करो और भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए। हे नाथ, हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि भगवान का भजन करें और संसार की बुराई से बच सकें। ऐसे भगवान से उठते बैठते खाते पीते रोज प्रार्थना करनी चाहिए। हे नाथ, हम संसार सागर में बहे जा रहे हैं। हे नाथ, आप ही हमें बचाने वाले हैं। ऐसे भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। सादगी में रहना चाहिए। त्याग को अधिक महत्व देना चाहिए। दूसरों का धन को विष के समान समझें, उसका हक न लो। माता पिता को हमेशा प्रणाम करो। कभी पसीने में पानी मत पियो। कुछ समय रुक कर पानी पीना चाहिए। पसीने को एकदम सुखा दो। पसीने के समय किसी भी कमरे में हो तो एकदम बाहर मत आओ, इससे भारी हानि हो सकती है। पसीने की अवस्था में स्नान तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इन सब बातों का पता उस अवस्था में नहीं लगता जब बाद में जाकर इसका भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए जुकाम होकर अनेक रोग हो सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य देह की महिमा, मनुष्य की देह की बहुत ही महिमा है। इसलिए भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए। हे नाथ,
हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बच सके। ऐसे भगवान से खूब मन लगाकर प्रार्थना करनी चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि।